हेलो गाइज, कैसे हैं आप। मैं ब्रजकिशोर मिश्रा स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल इनकम एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूं वो गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में कटिंग के रिलेटेड बताने वाला हूं। कटिंग में आपको मार्कर ऑडिट बता दिया, लेयर मेकिंग लेयर लगाना बता दिया, लेयर कटिंग बता दिया। अब मेरा जो नेक्स्ट बन रहा है वो बन रहा है कटिंग ऑडिट। कटिंग ऑडिट हम कैसे करते हैं। कटिंग ऑडिट करने में हमें किन किन पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ता है। तो जो भी अगर जानना चाहते हैं कटिंग ऑडिट के बारे में, वो इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत ही जानकारी योग्य है। अगर इस पॉइंट को आप जान लें तो कटिंग ऑडिट कैसे किया जाता है ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर मार दें। और आगे मैं आपको लेके चलता हूँ कटिंग ऑडिट। कटिंग ऑडिट में जो होता है वो जो हमारा गारमेंट का, किसी गारमेंट का जो कट पैनल होता है, जैसे किसी गारमेंट, जब हम एक शर्ट ले लेते हैं, शर्ट में कॉलर हो गया, कफ हो गया, बाजू हो गए, फ्रंट हो गया, पॉकेट हो गया, तीरा, इसको बैक हो गया, तीरा कहते हैं बैक वाले को, और पीछे बैक है। तो ये सारे पार्ट होते हैं। ये सारे पार्ट लेयर लगा के कपड़े का उसको उसके ऊपर मार्कर डाल के या मार्किंग करके उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं मशीन से। जब वो डिवाइड अलग अलग हो जाता है फिर हम उसको स्टिकरिंग में भेजते हैं। जो फ्यूजिंग पार्ट होता है, फ्यूजिंग पार्ट जैसे कॉलर में फ्यूजिंग लगता है, बैंड में फ्यूजिंग लगता है, तो ये सब हम इकट्ठा देते हैं ब्लॉक करके, और उसको फ्यूजिंग करने के बाद हम बैंड नाइफ मशीन पे कटिंग करते हैं। तो आज मैं आपको बैंड नाइफ मशीन भी दिखा दूंगा कि कैसे होता है, कैसे चलता है, और फ्यूजिंग पार्ट को हम कैसे काटते हैं। तो उसके आगे मैं जब सारे पार्ट कट जाते हैं, स्टिकर लग जाता है, तो फाइनली उस कटिंग पार्ट, सारे पार्ट की ऑडिट होती है। तो ऑडिट करना क्या आप सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, और एक भी पॉइंट मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जब कटिंग आती है तो हमें सैंपल से पार्ट की गिनती करना पड़ता है कि इसमें कितने पार्ट हैं। जैसे कॉलर, बैंड, कफ, फ्रंट, बैक योक, जितने भी पार्ट हो, अगर जो 10 पार्ट है तो आपको 10 पार्ट गिनती करना पड़ेगा। गिनती करने के बाद हम लेयर की सबसे पहले पार्ट की गिनती कर लिए। गिनती करने के बाद और हम उसमें क्या क्या करते हैं तो आइए अपने स्क्रीन पे और हम बताते हैं आपको कि और उसमें क्या क्या काम करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और बताते हैं। देन गाइस, हम आ गए हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर और हम आपको सबसे पहले ये बैंड नाइफ मशीन दिखा रहे हैं। इस मशीन का नाम है बैंड नाइफ। इसमें नीचे से जो देख रहे हैं डॉट डॉट, वो नीचे से प्रेशर लगा रहता है, जिसके कारण इस पे जो लेयर जो होती है वो आगे पीछे अच्छी ढंग से और स्मूथली मूव कर सके। तो इस मशीन पे जो भी फ्यूजिंग पार्ट होती है उस फ्यूजिंग पार्ट को हम काटते हैं। इस मशीन को आप देख सकते हैं, और नज़दीक से दिखाऊं आपको। ये देखिए, जैसे ये कोई बाइंडिंग पट्टी है, उसको ये देखिए कितनी इत्मीनान से काटा जा रहा है।
तो इस मशीन का नाम है बेंड नाइफ। बेंड नाइफ मशीन है जो एक जगह रहता है और इसी पे हम छोटे पार्ट जो होता है वो हम काटते हैं, जिससे कि पार्ट कोई भी छोटा बड़ा या बराबर न हो। ये जो डॉट जो दिख रहा है ये डॉट प्रेशर का डॉट है। इसी के साथ हम आपको आगे लेके आ गए। अब ये कटे हुए पार्ट है जो कि ये पार्ट आपको मिलेंगे। इस पार्ट को पहले गिनती करना होता है कि ये गारमेंट बनाने में टोटल कितने पार्ट को यूज किया जा रहा है। तो हम इस तरह से कटिंग आती है और इसको सबसे पहले पार्ट की हम गिनती करते हैं। गिनती करने के बाद जो हमारा अगला काम होता है वो सारे पार्ट को चेक करना होता है। अब हम चेक कैसे करते हैं वो भी हम आपको आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम जो पार्ट में चेक करते हैं वो करते हैं, ये जो कटिंग के ऊपर जो मार्कर रखा रहता है सबसे पहले हम उसको देखते हैं, उसमें क्या श्रिंकेज है, क्या साइज है और क्या नंबर है। तो ये जो श्रिंकेज है वो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है 2%, बाई एक्स में 2%, वाई में 3% है, यानी कि लेंथ में 2% श्रिंकेज है और विड्थ में 3% है। तो सबसे पहले हम श्रिंकेज देखते हैं, उसके बाद साइज देखते हैं। साइज क्या है? एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है। और उसके नीचे जो कोड नंबर है वो भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों देखना। वो कोड नंबर अगर नॉन CS का मार्कर है, नॉन CS में कपड़ा कटिंग हुआ है, तब तो ये कोड मैच करने की ज़रूरत वैसे नहीं है। लेकिन अगर जो CS में मार्कर है तो ये कोड मैच करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब हम मार्कर को चेक कर लेते हैं तो ये सारे पार्ट में इस तरह से मार्कर होता है। तो हम सारे जितने भी पार्ट हैं सारे पार्ट में हम इसी तरह से मार्कर को सबसे पहले चेक करते हैं। उसके बाद जब सारे पार्ट का मार्कर चेक कर लेते हैं फिर हमारा बारी आती है ये स्टिकर देखने की। अब मार्कर के हिसाब से जो मार्कर में साइज लिखा हुआ है उस हिसाब से इसमें भी साइज होना चाहिए लिखा हुआ, आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो हम देखते हैं वो सारे पार्ट का, जैसे अगर ऊपर से 1 नंबर से स्टिकर स्टार्ट है और नीचे 100 नंबर पे ख़त्म है, तो सारे पार्ट में ऐसे ही सीरियल होना चाहिए। इसको हम इसलिए रखते हैं सीरियल से कि हमारा एक दूसरे से जब कपड़ा जुटेगा, एक दूसरे से जब कोई पार्ट जुटेगा तो उसमें कोई कलर डिफरेंस न हो, इसलिए ये स्टिकर मैच करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये उसके बाद हम इस स्टिकर को चेक करते हैं। फिर उसके आगे दोस्तों हम पैटर्न लेते हैं। जिस श्रिंकेज में जिस साइज का कटिंग होता है उसी साइज और श्रिंकेज का पैटर्न लेते हैं। हर कटिंग में से हम ऊपर का, बीच का और सबसे नीचे का पैटर्न के ऊपर पल्ला रख के फिर हम पैटर्न पे चेक करते हैं। दोस्तों जब हम पैटर्न पे रखते हैं तो पैटर्न के बराबर बिल्कुल कटिंग को उस पार्ट को होना चाहिए, ये हम ध्यान रखते हैं। और उससे भी बड़ा ध्यान मुझे ये रखना पड़ता है कि पैटर्न में देखिए इस तरह से नोच होता है। नोच 2 प्रकार के होते हैं ये इस तरह से, एक आई नोच होता है और एक भी नोच होता है। भी नोच हम मिक्स कपड़े में यूज करते हैं, हौजरी के कपड़े में, और आई नोच जो होता है वो हम ओमेंस कपड़े में यूज करते हैं। तो ये नोच की जो गहराई होती है वो 1 सूत यानी कि 3 mm, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कटिंग का शेप खराब हो जाता है। तो
इस पैटर्न पे रख के हम टॉप, मिडिल, बॉटम, ऊपर का, बीच का और सबसे नीचे का पल्ला चेक करते हैं। और इस तरह से अगर हमारा कटिंग सही होता है, बराबर बैठता है, नोट सही होते हैं, शेप जो है, जो कटिंग का एंगल है वो कटा हुआ सही होता है, तो वो कटिंग पास माना जाता है। अगर जो सारी चीज़ें जो हमने बताई उसमें कोई दिक्कत आया तो उस कटिंग को फेल माना जाता है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।